लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है महादेव की माया। जो कि इस तरह है। परमवीर एक गरीब ब्राह्मण था, लेकिन उसके मन की पवित्रता उसके चेहरे से ही साफ झलकती थी। वह काम की तलाश में रोज इधर उधर भटकता, और जब उसे सफलता हाथ न लगती तब वह थका हारा एक नदी के किनारे आ बैठता और मछलियों को अनाज के दाना खिलाने लगता। इस तरह कई महीने बीत गए, और एक दिन नदी के किनारे नदी के देवता बालक रूप धारण कर प्रकट हुए और बोले, भाई तुम इतने चिंतित क्यों हो? तब वह अपने काम की तलाश की समस्या बताई। नदी देवता की सलाह पर परमवीर गांव से शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर पहुंचते ही एक राहगीर की मदद करने पर उसे शहर में रहने का ठिकाना मिल जाता है। उसके अच्छे आचरण, व्यवहार, मधुर बोली को देखकर आस पड़ोस के लोग पास के ही महादेव मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्ति कर डालते हैं। उसके पूजा पाठ के विशेष विधि विधान को देखकर कई लोग उसके प्रशंसक बन जाते हैं। कई बड़े बड़े लोगों से उसकी पहचान बनती है। पहचान बनते ही उसके आस पड़ोस के लोगों द्वारा सिफारिश कर सरकारी सेवक बना दिया जाता है। अब परमवीर पूजा पाठ के साथ साथ सरकारी सेवा भी करने लगा। समय परिवर्तन के साथ साथ इतनी बरकत मिलती है कि वह अपनी खरीदी जमीन पर घर तक बना डालता है। उसकी शादी भी उसी शहर में हो जाती है। कुछ समय बाद वह 2 बच्चों का पिता भी बन जाता है। लेकिन कुछ वर्षों बाद उसमें कुछ अजीब सी परिवर्तन आने लगती है। अब वह लोगों से कहा करता, मैं पुजारी थोड़े ही हूँ, मैं तो सरकारी सेवक हूँ। पूजा पाठ करना हम सरकारी सेवकों को शोभा नहीं देता। अंततः वह धीरे धीरे पूर्ण रूप से पूजा पाठ करना छोड़ देता है। लेकिन अब वह पुराना परमवीर नहीं रहा। आज उसे शराब की लत लग गई है। जुआ खेलना उसका रोजमर्रा का काम बन गया है। आए दिन अपने घर में वो अपने बीवी और बाल बच्चों से मार करने लगा है। अब उसके मुंह से शराब की बू इस तरह आने लगी है कि अच्छे लोग भी उसके पास बैठने से इतराने लगे हैं। अब वह यत्र तत्र शराब पीकर रास्ते में सोया मिलने लगा है। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर उसे सरकारी सेवा से सदा के लिए बर्खास्त कर दी जाती है। अब उसके पास रुपयों पैसों की किल्लत सी हो गई है, इसलिए वह लोगों से उधार लेकर या घर के सामानों को चोरी छिपे बेचकर रुपयों पैसों की कमी को पूरा करने लगा है। एक दिन परमवीर ने इतनी शराब पी रखी थी कि गलत हरकतों की वजह से इतनी मार खानी पड़ी कि उसके सारे शरीर में जख्म हो गए और सारा शरीर दाग धब्बों से भर गया। अब वह बीमार सा रहने लगा। अंततः कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, इस तरह हम देखते हैं कि हमें तब तक बरकत मिलती है जब तक हम महादेव का हाथ हम पर बना रहता है, और जिस दिन हम उन्हें भूलने लगते हैं उसी दिन से वो भी हमें भूलने लगते हैं, जो कि एक विनाश का परिचायक है। इसलिए हमें उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए।